रायपुर से ही एक और खबर। दो नवजात बच्चों की मौत से जुड़े अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। उरला स्वास्थ्य केंद्र से बर्खास्त डॉक्टर की मनमानी सामने आई। बर्खास्तगी के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची हैं डॉक्टर पूनम सरकार। गर्भवती महिलाओं की जबरन जांच कर रही हैं डॉक्टर पूनम सरकार। डॉक्टर की मनमानी के बाद सीएमएचओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। नवजात बच्चों की मौत मामले में दोषी पाई गई हैं डॉक्टर पूनम सरकार, लेकिन वे अभी भी जांच कर रही हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख रही हैं, तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो बच्चों की मौत से जुड़ा बड़ा अपडेट। कल कार्रवाई हुई थी, स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया था, लेकिन आज वहीं पर जबरन जांच करती नजर आई हैं डॉक्टर पूनम सरकार। गर्भवती महिलाओं की जांच की उन्होंने। डॉक्टर की मनमानी का ये आलम देख करके सीएमएचओ दफ्तर में हड़कंप है, क्योंकि आदेश हुआ है बर्खास्तगी का। नवजात बच्चों की मौत मामले में डॉक्टर पूनम सरकार दोषी पाई गई हैं और उन पर एक्शन के बावजूद वो पहुंची हैं और इलाज कर रही हैं। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी संदीप शुक्ला का। संदीप, एक तो हम कह सकते हैं कि गलती, वो भी इतनी भारी गलती कि किसी की जान चली गई। जब एक्शन हुआ तो शायद सरासर ही उससे बगावती कही जाएगी। कह रहे हैं बगावत वाली स्थिति है। और डॉक्टर का रवैया क्या है, हमने उनका जब इंटरव्यू लिया है वो भी दर्शकों को आगे सुनाएंगे। आपको बता दें कि पूनम सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच अभी भी चल रही है, क्योंकि रिश्वत लेने वाले मामले में, खाना नहीं मिलने वाले मामले में अभी भी जांच बाकी है। तो ऐसे में जो व्यक्ति, जो अधिकारी टर्मिनेट है, वो उस परिसर में जा ही नहीं सकता, किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। निलंबित प्रभारी वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बर्खास्त पूनम सरकार वहां पर पहुंच गई है। जब हमने उनसे सवाल किया कि आपको इस परिसर में आना नहीं है, आप टर्मिनेट हो चुकी हैं, तो बिल्कुल उस आदेश जो सरकार ने जारी किया उनके बर्खास्तगी का, वो उसे ही चैलेंज करने लग गई। और वो बचकाना बात करने लग गई कि पूनम सरकार एमडी एमबीबीएस जितनी मेरी डिग्री है, मेरे घर का पता है, क्या वो उस आदेश में है, वो आदेश मेरे लिए नहीं है। तमाम चीजें वो करने लग गई। तो जो उनका रवैया था, काफी अड़ियल रवैया था, और हम तो उससे सवाल उठा रहे उनके रवैये पे, क्योंकि हमारे पास ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। हम आगे दर्शकों को और अधिकारियों को दिखाएंगे भी। इसके बाद हमने स्वास्थ्य संचालक से बात करी है, उनको जानकारी दी, वीडियो क्योंकि आया था, गर्भवती महिलाओं को लिटाकर वो जबरिया जांच कर रही है। तो उसके बाद हड़कंप बच गया। टीम वहां जा रही है, उरला को वहां से उनको निकालेगी टीम। लेकिन पुनीत जी, जैसे आपने कल सवाल किया था हमसे लाइव के दौरान कि क्या व्यवस्था सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, मॉनिटरिंग कैसे होगी, तो शासन का या विभाग का या जिम्मेदारों का डॉक्टरों पे कितना दबाव है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक डॉक्टर फॉरेन मेडिकल सर्विस का वहां जाकर बर्खास्तगी के बाद इलाज कर रहा है। अगर कोई, समझ लीजिए, कोई प्रसूता आती है और उसको तुरंत डिलीवरी अगर करानी पड़ी, तो आखिर वो कौन कराएगा? क्योंकि जो वहां पर डॉक्टर तिवारी और एक आरएमए वहां पर नियुक्त है, वो डर के मारे उनके बाहर बैठे हुए कमरे में। वो डॉक्टर मून प्रसव जो कक्ष है वहां पर अपने केबिन में लगातार जांच कर रही है। अभी अगर कोई डिलीवरी का केस आ जाता है, कोई अभी इमरजेंसी केस आ जाता है, तो आखिर कौन हैंडल करेगा? वही पूनम सरकार, जिसे लापरवाही के कारण बर्खास्त कर दिया गया। और पूरा मामला अनऑफिशियल तरीके से होगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो वो डॉक्टर रही नहीं है। तो हम फिर से बता रहे हैं कि भर्राशाही कैसे चल रही है, मनमानी कैसे चल रही है, जो डॉक्टर से संविदा, उस पर कितना दबाव है। आप देख लीजिए सरकार के आदेश का कि बर्खास्तगी के बाद भी वो वहां बैठी और इलाज कर रही है, और उल्टा जब आपके द्वारा ये सब कुछ ऑन कैमरा दिख रहा है, हो चुका है, तो फिर प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या वहां से उनको हटाने को लेकर, क्या उनको आदेश का पालन करवाने को लेकर कोई और कदम उठाया जाएगा, या फिलहाल इंतजार किया जाएगा, जो हो रहा है उसको होने दिया जाएगा? देखिए, हमने स्वास्थ्य एचएम के जो डायरेक्टर है, टीम रवाना कर दी गई है, उनको वहां से बाहर कर। बिल्कुल, जब हमारी जान और वीडियो उन्होंने देखा तो उनके खुद के होश उड़ गए कि ये आखिर कैसे हो रहा है। क्योंकि देखिए, वो संविदा में थी, नियमित रेगुलर सरकारी अधिकारी तो है नहीं, संविदा में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो खुद अधिकारी चौंक गए कि इतनी मनमानी और हठधर्मिता या दबंगई कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि जो डॉक्टर साहू है, जो निलंबित है, प्रभारी है, वो तो बेचारे आए नहीं है, वो तो दूसरी जगह उनकी अटैचमेंट हो गया है। इस डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। ये सरकारी परिसर में नहीं जा सकती, अस्पताल में इलाज नहीं कर सकती। तो खुद आईएएस अधिकारी जो सचिव बैठे हुए हैं, वो खुद चौंक गए। तुरंत रायपुर से उन्होंने टीम रवाना करी है कि उस डॉक्टर को वहां से बाहर निकाला जाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं कब तक कार्रवाई होती है, और इस पर भी डॉक्टर से जवाब लेंगे कि भाई जो ये डॉक्टर से है संविदा, ये आखिर सरकार का आदेश मानते हैं कि नहीं। क्योंकि हमने कल जो दिखाई रिपोर्ट, रात में अस्पताल खाली है, जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगी वो घर में बैठा है, वो कह रहे हैं
कि ऑन कॉल डॉक्टर को बुलाएंगे, तब वो एक्सीडेंट के बाद जब ऑन कॉल उनको फोन आएगा तब वो जांच के लिए जी। आएंगे। तो किस प्रकार की मनमानी चल रही है आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जी चलिए, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक तो मनमानी, गलती, चूक और किसी की जान पर बनाना, और जब उस पर एक्शन हुआ तो इसे मानने से नाफरमानी की जा रही है। वहां जबरन इलाज करने डॉक्टर बैठी हुई हैं। टीम अब देखते हैं कब तक पहुंचकर एक्शन लेती है। हमारी टीम भी वहां पर डटी हुई है। शुक्रिया संदीप आपका इन तस्वीरों के लिए और इस अपडेट के लिए भी।